Hello everyone. Today we are going to discuss about the different parts of alimentary canal. In the previous lecture of this digestive system, we have discussed about the introduction of digestive system, introduction of alimentary canal, the names of different parts of alimentary canal, and the function of alimentary canal, function of gastrointestinal tract. So today now we are going to start the different parts of alimentary canal. अब हम क्या करेंगे कि जो भी alimentary canal के parts है, different parts है, उनको उनके बारे उनका structure, उनका function वो हमें डिटेल में पढ़ना है. So today we will discuss about the some parts, then further go for the next parts. Okay, so first we will discuss about the parts of alimentary canal. We have already discussed in the previous lecture, but today in detail we will discuss one by one. We will take the part of alimentary canal and discuss this alimentary canal. So first part, as you know, first part. The alimentary canal starts from the mouth. कहाँ से start था आपका? Mouth से start था. ठीक है? Mouth में क्या क्या था? Mouth consists of tongue. Then teeth. Okay. Palate and uvula. Okay, so these part we will discuss in detail. So first thing, what is the mouth? Mouth का description पढ़े. So what is the mouth? Mouth क्या है? Mouth उसको हम क्या बोल सकते हैं? Mouth is also known as a oral cavity और buccal cavity. Okay, it is also known as a oral cavity. Oral cavity भी बोल सकते हैं इसको. Oral cavity और क्या बोल सकते हैं इसको? Buccal cavity. Buccal cavity. ठीक है, ओरल कैविटी और बकल कैविटी माउथ को हम बोल सकते हैं. तो क्या होता है ये? इट इज बाउंडेड बाय, ये किससे बाउंड होती है? इट इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स. इसमें क्या होता है? बोन भी होगी और मसल्स भी होगी. ये जो कैविटी है, मस्कुलर कैविटी या मसल कैविटी, ओरल कैविटी या बकल कैविटी, ये क्या होती है? इट इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स और मसल्स से बाउंडेड रहती है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब ये किस तरह से बाउंड रहती है? तो हम एंटीरियरली बात करें इसकी. एंटीरियरली, ठीक है, एंटीरियरली किससे बाउंड रहेगी? एंटीरियरली बाय द लिप्स से. ठीक है, आगे एंटीरियरली मीन्स आगे वाला पोर्शन जो माउथ का है वो किससे बाउंड रहेगा? लिप्स से. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, पोस्टीरियरली बात करें हम अगर, पोस्टीरियरली किससे बाउंड रहेगी? ये बाय इट इज कंटिन्यूअस विद ईसोफेगस. ठीक है, पोस्टीरियरली हम बात करें तो ईसोफेगस के साथ में कंटिन्यू हो जाती है बकल कैविटी. देन नेक्स्ट, लेटरली अगर हम बात करें, लेटरली बाय द मसल्स ऑफ चीक्स. साइड में जो माउथ कैविटी है वो साइड में किससे होगी? लेटरली बाय चीक्स. लेटरली बाय द मसल्स ऑफ चीक्स. ठीक है, लेटरली किससे बाउंड रहेगी? ये मसल्स ऑफ चीक्स से. उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट, सुपीरियरली बात करें अगर हम, सुपीरियरली किससे बाउंड रहता है? ये सुपीरियरली बाय द बोनी हार्ड पैलेट, मतलब ऊपर. सुपीरियर मतलब ऊपर. किससे होगा? बाय द बोनी हार्ड पैलेट. जो हार्ड पैलेट होता है आपका, बोनी हार्ड पैलेट से सुपीरियरली किससे बाउंड रहेगा? ये बाय द बोनी हार्ड पैलेट से. सॉफ्ट, दो पैलेट होते हैं आपके, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, और एक मस्कुलर होता है एंड मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट. ठीक है, सुपीरियरली किससे बाउंड रहेगा? बाय द बोनी हार्ड पैलेट एंड मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट. नाउ इंफीरियरली, नीचे की तरफ, इंफीरियरली किससे बाउंड रहेगा ये? तो इंफीरियरली बाय द मस्कुलर टंग,
नीचे की तरफ किससे होगा, बाय द मस्कुलर टंग, बाय द मस्कुलर टंग, ठीक है, मस्कुलर टंग से एंड द सॉफ्ट लाइनिंग्स होती हैं आपकी, सॉफ्ट लाइनिंग्स ऑफ, ठीक है, चलो इसका मस्कुलर टंग ही बोल देते हैं, इसमें सिर्फ मस्कुलर टंग, ठीक है। इन्फीरियरली किससे बाउंड रहेगा, ये मस्कुलर टंग से। तो ये हो गए इसके। तो माउथ क्या होती है, ओरल कैविटी, बकल कैविटी होती है, किस तरह से बाउंड रहती है, ये मसल्स और बोन से बाउंड रहती है। किस तरह से होती है, एंटीरियरली आगे की तरफ हम बात करें तो ये लिप से बाउंड रहती है, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ किससे कंटिन्यू होती है, ये इसोफेगस से कंटिन्यू होती है, लेटरली बाय द मसल्स ऑफ चीक्स, देन सुपीरियरली बाय द बोनी हार्ड पैलेट, बोनी हार्ड पैलेट, और सॉफ्ट कौन सा होता है, मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट से बाउंड रहता है। इन्फीरियरली बाय द मस्कुलर टंग, मस्कुलर टंग होती है उससे नीचे की तरफ से ही बाउंड रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम पहला पार्ट इसका जो होता है, फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका टंग। सो व्हाट डू मीन बाय द टर्म टंग, टंग क्या होता है, टंग की हम अगर बात करें तो ये क्या है, टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, इट इज अ इनवॉलेंट्री। टंग की हम बात करें तो ये क्या है भाई, टंग को हम मूव करा सकते हैं। यू नो द वर्ड इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री, दो वर्ड होते हैं आपके, देयर आर टू वर्ड्स, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मीन्स दैट द एक्शन यू कैन डन without this happened without your will, and voluntary the action happened with your will, कि आपके इच्छा से जो एक्शन हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके वॉलेंट्री एक्शंस, एंड इनवॉलेंट्री विदाउट यू, आपकी इच्छा के बिना जो एक्शंस चल रहे हैं, दीज आर नोन एज अ इनवॉलेंट्री। दिस इज द वॉलेंट्री टंग, क्या है आपकी, दिस इज द वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन, वॉलेंट्री फर्स्ट थिंग, दिस इज द, और मस्कुलर ऑर्गन, इट इज अ मसल होता है आपका ये, ठीक है। तो वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन, पहली चीज इसकी मस्कुलर ऑर्गन, ओके। सो टंग इज अ वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, अपनी इच्छा से इसको मूव करा सकते हो, एक मसल का बना हुआ ये ऑर्गन होता है। इसको, ये क्या है, दिस इज अ, कौन सी मसल है ये, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। नाउ वी नो दिस मसल वर्क बाय वॉलेंट्री एक्शन, मीन्स इट इज अ स्केलेटल मसल। ये क्या हो गई, एक टाइप ऑफ स्केलेटल मसल हो गई, ये स्केलेटल मसल हो गई, ठीक है। अब जो कि आपकी मूव कर सकती है, क्यों, बिकॉज इट कैन मूव, ये मूव कर सकती है बाय अवर ओन विल, हम अपने इच्छा से टंग को मूव करा सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसकी लोकेशन की हम बात करें तो इट इज अटैच्ड टू अ बोन, इट इज अटैच्ड किससे अटैच रहती है, इट इज अटैच्ड टू अ बोन, एक बोन होती है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड in the previous lecture in the axial and appendicular skeleton। axial skeleton में एक बोन थी, कौन सी थी, उसका नाम था बोन, हायोइड बोन था, ए बोन कॉल्ड हायोइड बोन से अटैच थी ये हायोइड बोन, ठीक है। और एक फोल्ड, एंड बाय फोल्ड ऑफ इट्स mucous membrane covering, by its mucous membrane covering called frenulum, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, टंग आप क्या है, इट इज अटैच टू अ बोन, कौन सी बोन से अटैच होती है ये आपकी, एक बोन का नाम क्या है, हायोइड बोन होती है, उससे अटैच रहती है आपकी। और एक फोल्ड होता है, फोल्ड इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है, उसको कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, फ्रेनुलम बोलते हैं, फ्रेनुलम, ओके। तो हायोइड बोन ऐसी बोन है जो किसी और बोन के वैसे, जनरली व्हाट हैपेंस, वन बोन गेट अटैच्ड विद द अदर बोन, बट हायोइड बोन इज सच टाइप ऑफ बोन व्हिच इज नॉट अटैच्ड विद एनी अदर बोन। हायोइड बोन जो है वो किसी और बोन के साथ में अटैच नहीं रहती है, ठीक है। तो जनरल डिस्क्रिप्शन है। अब इनमें क्या होती है, जो टंग होती है वो टंग आपकी ग्लास लाइक, इट इज नॉट अ ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, टंग है आपकी, टंग इज नॉट अ ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ रफ सरफेस। अगर हम टंग देखेंगे हम अगर मिरर में तो एक रफ सरफेस दिखाई देगा हमको टंग में। एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसमें सिंपल इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ये रफ स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है, रफ स्ट्रक्चर होता है इसमें। क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं, और क्या जो रफ स्ट्रक्चर है इसमें पाइपिला होते हैं, इसमें रेस्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। तो टंग हैव अ रेस्ड स्ट्रक्चर,
जो रेस स्ट्रक्चर होते हैं, टंग हैवर, उभरे हुए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैपिले बोलते हैं उनको, पैपिला। रेस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, कॉल्ड एज अ, दीज आर कॉल्ड एज अ पैपिला, पैपिला, ठीक है। अब हमारे इसमें 4 टाइप्स ऑफ पैपिला है, देयर आर 4, जो टंग है उसमें क्या होती है 4 टाइप्स ऑफ पैपिला, बट जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी डेट ऑल द पैपिला कंटेन्स द टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स होता था, किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स आर द दो सेल्स फ्रॉम वेयर if the food material get attached to these cells, then we will feel the taste of these food material. So 4 papillas are there, 4 papilla, 4 papillas are there. कौन कौन से पैपिला आपके, 4 टाइप्स ऑफ, टाइप्स बोल सकते हैं हम, 4 टाइप्स ऑफ पैपिलाज आर देयर। तो इसमें पहला आपका फर्स्ट है इसमें फिलीफॉर्म, ठीक है। दूसरा है इसमें आपका फंजीफॉर्म। पहले फिलीफॉर्म देख लेते हैं, इसमें फिलीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला क्या होता है, इट इज अ मोस्ट अबंडेंट, ये क्या है आपका, मोस्ट, सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट है ये आपका। और क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट है, व्हाइटिश कलर का होता है, मोस्ट अबंडेंट व्हाइटिश कलर का होता है, व्हाइटिश कलर, ठीक है, व्हाइटिश कलर का होगा। और क्या हो सकता है इसमें, ये फ्रिक्शन में हेल्प करता है, इट हेल्प इन स्मॉलेस्ट होता है, इसमें ये स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब जो टिनी पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये आपका, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, फिलीफॉर्म हो जाएगा आपका। स्मॉलेस्ट, मोस्ट अबंडेंट है, व्हाइटिश कलर का होता है, फ्रिक्शन में हेल्प करता है, इसमें हेल्प करेगा आपका, ये फ्रिक्शन में हेल्प करेगा। इसमें क्या होंगे, नो टेस्ट बर्ड, यहाँ पर कोई टेस्ट बर्ड नहीं है, नो टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो पहला आपका हो गया इसमें फिलीफॉर्म पैपिला, ये हो गया आपका, स्मॉलेस्ट होता है, सबसे मोस्ट अबंडेंट होता है, व्हाइटिश कलर का है और फ्रिक्शन में हेल्प करता है, और इसमें कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट दूसरा आपका इसमें है, दूसरा वाला फंजीफॉर्म पैपिला। फंजीफॉर्म पैपिला आपका जो है इसमें, वो आपका क्या होता है, लेस इन नंबर, वो आपका अबंडेंट था, दीज आर लेस इन नंबर, और इसमें आपका लार्जर इन साइज, दीज आर लार्जर इन साइज, और हैव, इसमें क्या होता है, हैव टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। देखो इसमें ये दूसरी कौन से हो गए आपके, फंजीफॉर्म पैपिला, ये कैसे होते हैं आपकी, नंबर कम होते हैं इनके, दीज आर लार्जर इन साइज, साइज ज्यादा होता है, बड़े साइज के होते हैं, और इसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होती। इसमें अगर हम देख लें तो बड़े साइज की, सपोज ये वाले आपके बड़े साइज की, ये क्या हो जाएंगे आपके, फंजीफॉर्म हो जाएंगे, फंजीफॉर्म पैपिला। थर्ड नंबर पे आते हैं आपके इसमें फोलिएट पैपिला, फोलिएट पैपिले हैं आपके, तो ये आपके सिर्फ चिल्ड्रन प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन चिल्ड्रन, ये क्या होंगे आपके, सिर्फ चिल्ड्रन प्रेजेंट रहते हैं। फोलिएट पैपिला जो होते हैं वो सिर्फ आपके बच्चों में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ नंबर का आपका है सर्कुमवेलेट पैपिला, ठीक है। ये क्या होते हैं, सर्कुलर शेप होते हैं, इनका मैक्सिमम नंबर होता है, इसमें ये भी कम होते हैं, ज़्यादा कम नहीं होते, ये भी बहुत कम भी नहीं होते, ठीक होते हैं। ये आपके इसमें, ये जो है आपके, ये वाले जो है, ये दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये जो आपके सर्कुमवेलेट है, और इनमें क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये आपके लेस नंबर होता है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है इनका, लेकिन इट हैव मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स, इन मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स होती हैं, सर्कुलर शेप होता है इनका, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ पैपिला प्रेजेंट होते हैं, किसमें, टंग में। नेक्स्ट है आपका इसमें टीथ,
तो टीथ को किस तरह से डिफाइन करेंगे हम? तो टीथ क्या होते हैं? दीज आर हार्ड स्ट्रक्चर। तो ये क्या होते हैं? दीज आर एम्बेडेड टीथ, दीज आर एम्बेडेड। ये कहाँ एम्बेडेड रहेंगे आपके टीथ? कहाँ पर एम्बेडेड रहते हैं? इन द एल्वुलाई, इन द एल्वियोलाई और सॉकेट। जो टीथ है वो कहाँ आपके एम्बेडेड रहेंगे? इन द एल्वियोलाई, एल्वुलाई और सॉकेट, और सॉकेट में जो सॉकेट होता है उसमें होते हैं। सॉकेट ऑफ द, और सॉकेट ऑफ द एल्वियोलर, ऑफ द एल्वियोलर रिजेस, ऑफ द एल्वियोलर रिजेस। ठीक है, रिजेस किसकी होती है? ऑफ द मैंडिबल, ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला। मैंडिबल पता है आपको क्या होता है? मैक्सिला क्या होता है? मैंडिबल एंड मैक्सिला, लोअर जो मैंडिबल अपर जो एंड मैक्सिला। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। टीथ क्या होता क्या है? दीज आर द एम्बेडेड इन द एल्वियोलाई और सॉकेट ऑफ द एल्वियोलर रिजेस ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिबल। क्या होता है? मैंडिबल और मैक्सिबल क्या है आपके? लोअर जो एंड अपर जो। तो उनके क्या होगा? उनके एल्वियोलर रिजेस होते हैं, रिजेस ठीक खांचे होते हैं, सॉकेट होता है, एल्वियोलर होता है, वहां पर वो फिक्स एम्बेडेड फिक्स रहते हैं उसमें। ठीक है, टीथ इस तरह से आपके। अब हम टीथ की बात करें, टीथ का बेसिक स्ट्रक्चर देखें हम टीथ का, तो किस तरह से होता है उसका स्ट्रक्चर? टीथ का बेसिक स्ट्रक्चर हम देखें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इस बना लेते हैं पहले। इसमें ये टीथ का सपोज स्ट्रक्चर है आपका, मैं अभी इसमें डायग्राम दिखा भी दूंगी मैं। इसमें जनरल स्ट्रक्चर बनाए तो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है आपका, इसको हम क्राउन बोलते हैं, क्राउन। ये नेक है यहाँ पर, और ये जो आपका एम्बेडेड है ये क्या हो गया आपका? रूट हो गया। ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें टूथ की, तो 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसमें, क्राउन, नेक एंड रूट्स। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन जो उभरा हुआ रहता है वो क्या होता है? क्राउन होता है, बीच में नेक पोर्शन रहता है, और जो एम्बेडेड पोर्शन रहता है इसका जो एल्वुलाई में, वो क्या होता है? इसका रूट होता है। इसमें भी क्या क्या होगा आपका? देखो इसमें ये जो है आपका, ये इनेमल है, इनेमल सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है, व्हाइट पोर्शन जो होता है इनेमल, ये क्या होता है? मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट होता है आपकी बॉडी का, हार्डेस्ट पार्ट होता है। किसका बना होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये जो इनेमल है आपका वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दूसरा इसमें आता है, ये होता है डेंटिन, दिस इज, इट इज ऑल्सो द हार्डेस्ट पार्ट। ये हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये आपका मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये हार्ड पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है, और ये बहुत आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। ठीक है, डेंटिन। ठीक है, ये भी आपका किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपकी आती है, ये जो होती है आपकी, ये होती है पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? पल्प कैविटी में क्या होते हैं? इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होंगे? ये आपके सपोज बना लेते हैं इससे हम, इसमें क्या होंगे आपके? ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे आपके, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे इसमें आपके, और आपके इसको हम क्या, ये जो आपकी जो कैनाल है यहाँ पे दिख रही है, इसको हम बोलते हैं रूट कैनाल। ये जो इसमें एम्बेड, ये जो दिख रही है आपकी, जो रूट दिख रही है आपकी, ये जो इसमें एम्बेडेड है, इसको हम बोलते हैं रूट कैनाल। ठीक है, इसको रूट कैनाल बोलेंगे। और ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो आपका ये जो है पार्ट, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सीमेंटम, क्योंकि भाई इससे एम्बेडेड है ना, उसे बंधा हुआ है सीमेंट से, इसलिए इसका नाम सीमेंटम बोला गया है। और यहाँ पे क्या होते हैं आपके? ये क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। यहाँ पर क्या है? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलेंगे हम, इनका नाम है शार्पीज फाइबर। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ये है शार्पीज फाइबर, शार्पीज फाइबर। ठीक है, ये क्या हो गए? आपके गम्स हो गए। तो ये आपका टूथ का एक स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट थिंग, टूथ में क्या है आपका? 3 पार्ट में डिवाइड है आपका, क्राउन,
क्राउन, नेक और आपका रूट, 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्दर देन क्या है आपका, ये आपका एनेमल है, ये आपका हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। देन डेंटाइन, डेंटाइन इज आल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग पार्ट। देन कम्स हियर पल्प कैविटी, this pulp cavity is filled with the blood vessels or supplied with the blood vessels. Then this is root canal and cementum is a dead part which fixes the teeth in the gums, okay, and this is gums, or this is the connective tissue fibers which is known as a Sharpie's fiber. So structure of tooth. Next thing, अब हम पोजीशन की बात करें, इसकी पोजीशन की बात करें या नंबर्स की, कौन कौन से होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसमें टूथ, ठीक है। टाइप्स हम बात करें, टाइप्स ऑफ टूथ कौन कौन से आपके जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन कौन से टूथ प्रेजेंट होते हैं, टाइप्स इसमें। उसकी पोजीशन की बात करें, सपोज ये आपका, ठीक है। अब इसमें सपोज जो होता है ये लोअर जो है आपका, जो क्या हो जाएगा, अपर जो एंड लोअर जो। अपर कौन सा होता है आपका, अपर एंड लोअर। ये क्या हो गया आपका, ये मैक्सिला होता है, इसको मैक्सिला बोलते हैं, मैक्सिला एंड मैंडिबल, ये होता है आपका मैंडिबल, ठीक है। जब हम टीथ की हम बात करें तो पहले इसमें सपोज यहाँ पर सबसे आगे जो टीथ होते हैं ये वाले, ये प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, टू इस साइड हो गए आपके, टू इधर हो गए आपके, 4 मान लो ये आपके 4 टीथ हो गए इन फ्रंट में, जो काटने वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये आपके होते हैं इंसाइजर्स, इंसाइजर इनको बोलते हैं हम इंसाइजर्स, इंसाइजर्स ये आपके काटने के लिए होते हैं। देन आपके 2 इधर इस तरह शार्प टाइप के होते हैं आपके, 2 इधर एंड 2 इधर आपके, ये आपके होते हैं कैनाइन, कैनाइंस, कैनाइंस होते हैं आपके। देन आपके मोलर एंड प्रीमोलर एंड मोलर, यहाँ पे आपके इस तरह से होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं 2 यहाँ पर, ये क्या हो गया आपके प्रीमोलर, प्रीमोलर, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके छोटे छोटे दांत इस तरह से हो जाएंगे आपके, इस तरह से, ये आपके क्या हो गए, मोलर हो गए काटने वाटने के लिए। तो 4 टाइप्स के बेसिक आपके टीथ होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, कौन से, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इनका एक फॉर्मूला होता है इसमें, तो वो आप इसमें अगर हम ऐड करें, देखो इसमें 4 ये हो गया आपका, 4 ये हो गए, उसके बाद में आपके कौन से हो गए, ये हो गए आपके 4 + 4, 4 आपके कैनाइन हो गए, हाँ आपके ये लोअर जो हो गए 4 आपके, कैनाइंस आपके 2 होते हैं, कैनाइंस आपके 2 होते हैं, ये 4 हाँ 2 होते हैं कैनाइंस आपके, तो 2 आपके ये हो गए कैनाइंस हो गए आपके, और 4 आपके प्रीमोलर हो गए आपके, है ना, और ये आपके 3 ये हो गए, 6 ये हो गए आपके, ये 6 हो गए आपके, तो कितने हो गए, तो आपके देखो 4 + 4 + 2, 4 + 4 + 2 + 6 कितने हो गए आपके, ये 16, ठीक है। तो 16 आपके एक जॉ में, ठीक है, 1 जॉ और दूसरे जॉ में +16 कर लेंगे तो पूरे कितने हो जाएंगे आपके 32 दांत, ठीक है। टोटल हमें पता है 32 टीथ होते हैं आपके, चिल्ड्रंस में होते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कैसे होता है, ठीक है। ये आपका देखो समझ लीजिए, इसमें ये आपके 4 टाइप्स के इसमें टीथ हो गए। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका, इसमें हम अगर फार्मूला देखें तो जो फार्मूला होता है आपका 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये आपका फार्मूला होता है किसके लिए, ये एडल्ट के लिए हम बात करें, एडल्ट के लिए, ठीक है। ये आपका एक अपर जो हो गया, एक लोअर हो गया, ठीक है, अपर जो एंड लोअर, ह्यूमन डेंटल फार्मूला होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला। ह्यूमन डेंटल फार्मूला क्या होता है आपका 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है। ये आपके सपोज ये आपके कौन से हो गए, इंसाइजर्स हो गए, इंसाइजर्स, ये आपके कैनाइन हो गए, ठीक है, कैनाइन, ये आपके क्या हो गए, प्रीमोलर, और ये क्या हो गए आपके मोलर हो गए, ठीक है। इस तरह से बनता है। अगर हम चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में मिल्क टीथ जो होते हैं, मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होता है, मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होता है 2102 अपॉन 2102,
इनमें क्या होते हैं, प्रीमोलर टीथ जो वो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन टीथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइफायोडोंट बोलते हैं, डाइफायोडोंट। मतलब क्या होता है कि लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, पहले स्टार्टिंग में आ जाते हैं, फिर मिल्क के टीथ टूट कर फिर टूटने के बाद में फिर दूसरे आपके दांत आते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये तो आपका हो गया ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला हो गया, फॉर एडल्ट के लिए हो गया ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, और आपका ये वाला हो गया मिल्क टीथ, मीन फॉर चाइल्ड के लिए ये मिल्क टीथ का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टूथ। टूथ का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, होता क्या है टूथ, कोई स्ट्रक्चर, टीथ होता क्या है आपका, और इसके स्ट्रक्चर क्या है, टूथ का स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है टूथ का। उसके बाद में हमने जो ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला है कि टीथ कितने होते हैं वो पढ़ लिया हमने, ये आपका टाइप हो गए इसमें टूथ के, और डेंटल फॉर्मूला क्या है ये पढ़ लिया। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की बात करें तो फॉर च्यूइंग, फॉर स्वेलिंग ऑल्सो, फॉर च्यूइंग ऑल्सो, और कटिंग, ये सब इन चीज़ों के लिए टीथ हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, अब हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड दैट सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी, बट नो, इट इज अ पार्ट ऑफ माउथ। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो माउथ की पार्ट है, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बकल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो सलाइवरी ग्लैंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी, प्रेजेंट ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी, बकल कैविटी। ठीक है, हमेशा बकल कैविटी और ओरल कैविटी के, आप देख सकते हैं ये आपकी ओरल कैविटी है ये वाली, तो बाहर की साइड में आपकी तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कितनी टाइप्स की होती हैं, तो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, कौन कौन सी होती है आपकी तीनों टाइप की, है पैरोटिड होती है, पैरोटिड एक से बताएंगे, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी एंड सबमैक्सिलरी। ठीक है, इसको देखते हैं वन बाय वन क्या है। पहले आपकी इसमें है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड मीन्स हम पैरेट से इसमें नाम रखें, इसमें ये जो आपकी होती है पेयर्ड होती है, दिस आर पेयर्ड प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स बिलो द ईयर। ठीक है, ये जो होती है आपकी प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, और कहाँ पर, चिक्स में जो गाल होती है उनके पास प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, पेयर्ड होती हैं। क्या है ये, पेयर्ड होती हैं, और कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑन बोथ साइड बिलो द ईयर से नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट रहती, बोथ साइड बिलो द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इसमें है सबलिंगुअल कौन सी होती है आपकी, तो सबलिंगुअल है आपकी, वो आपकी सबलिंगुअल मीन्स लिंगुअल जो वर्ड आता है वहां पे वो किससे आता है आपका, टंग से, तो मीन्स प्रेजेंट बिलो द टंग के बिलो ये प्रेजेंट रहती है, बिलो द टंग। ठीक है, थर्ड आपकी आती है इसमें, थर्ड है सबमैंडिबुलर। मैंडिबल हमें पता है, मैंडिबल क्या होता है, लोअर जो होता है, तो लोअर जो के भी नीचे होता है, तो बिलो, इट इज बिलो लोअर जो के भी नीचे होगा, बिलो लोअर जो, उसके भी नीचे प्रेजेंट होगा आपका ये। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपकी 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, इनकी लोकेशन हमें याद रखनी है। अब what is the function of these salivary glands? The function of salivary glands is to secrete a substance, fluid substance known as a saliva। तो क्या करती हैं ये, सलाइवा सिक्रीट करती हैं। ये कंपोजिशन पता होना चाहिए, इट सिक्रीट्स सलाइवा, ये सलाइवा सिक्रीट कर रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है, हम शुड नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा जो होता है, थूक जो होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा कंपोजिशन
क्या क्या होगा इसमें, सलाइवा में आपका वाटर होगा, इसमें वाटर प्रेजेंट होगा सलाइवा में, और क्या प्रेजेंट होगा इसमें, वाटर के अलावा इसमें साथ में क्या हो सकता है, इसमें वाटर है आपका, म्यूकस है, ठीक है, आयंस प्रेजेंट होंगे इसमें। आयंस में कौन से हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस कौन से हो सकते हैं आपके, सोडियम एंड पोटेशियम, और नेगेटिव आयंस कौन से हो सकते हैं, क्लोराइड और एच और कार्बोनेट आयंस आपके, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, और इसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मेनली इसमें। सलाइवा में 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, एक तो होते हैं लाइजोजाइम, लाइजोजाइम होता है आपका, दूसरा आपका एंजाइम होता है इसमें ये जो है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। तो इसमें क्या क्या कंपोजिशन की बात करें हम, सलाइवा के कंपोजिशन, तो क्या होगा कंपोजिशन में इसका, सलाइवा कंपोजिशन में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, पानी होता ही है इसमें, म्यूकस प्रेजेंट होगा इसमें, म्यूकस प्रेजेंट है, आयंस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव आयंस आपके ये वाले हो गए, और नेगेटिव आयंस आपके, पॉजिटिव आयंस में आपके सोडियम और पोटेशियम हो गया, और नेगेटिव आयंस में आपके क्लोराइड और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयंस हो गए आपके। देन आपके एंजाइम्स कौन कौन से प्रेजेंट है, तो एंजाइम्स में आपके लाइजोजाइम हो गया और सलाइवरी अमाइलेज हो गया, ठीक है। अब इसके फंक्शन की हम बात करें तो क्या होता है, जो लाइजोसोम एंजाइम होता है इसमें, फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन तो इसका ये हो गया, फंक्शन की बात करें, फंक्शन में फंक्शन की बात करें तो क्या क्या फंक्शन होंगे सलाइवा के, पहले तो ये स्वेलो में इसको जो फूड है आपको उसको वेट करता है, इट वेट्स द फूड सो दैट इट विल बी इजी फॉर स्वेलिंग, क्या करता है, हेल्प इन स्वेलोइंग, ठीक है, स्वेलिंग में हेल्प करता है। दूसरी चीज में 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो लाइजोजाइम और सलाइवरी अमाइलेज। तो लाइजोजाइम क्या करेगा, जो लाइजोजाइम एंजाइम है वो क्या होता है आपका, लाइजोजाइम एंजाइम क्या होता है आपका, ये होता है एंटी बैक्टीरियल होता है आपका, दिस इज एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, एंटी बैक्टीरियल। तो एंटी बैक्टीरियल क्या करेगा ये एंजाइम, ये क्या करता है, जो आप जो खाना ले रहे हो उसमें भी ऑब्वियस बात है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, तो क्या करता है ये बैक्टीरिया किल करता है, इट किल द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है जो आप खाना खा रहे हैं जो उसमें बैक्टीरिया है उसको किल करेगा, किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, जो फूड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको ये किल कर देगा, ठीक है। तो ये आपका लाइसोजाइम का फंक्शन हो गया। दूसरा आपका होता है इसमें सलाइवरी अमाइलेज, तो ये क्या करेगा, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है आपका, इसका फंक्शन होता है इट ब्रेक्स द स्टार्च इनटू माल्टोज, क्या करता है जो हम खाना खा रहे हैं उसमें स्टार्च जो प्रेजेंट होगा उसको किसमें, माल्टोज में ब्रेक कर देगा। तो क्या करेगा, इट ब्रेक्स द, किसको ब्रेक करेगा, स्टार्च को किसमें ब्रेक करेगा, ये माल्टोज में ब्रेक करेगा, माल्टोज में ब्रेक करेगा स्टार्च को, ठीक है। तो 2 आपके इसमें एंजाइम हो गए, इसका मेन रोल होता है। तो in the process of digestion when we intake the food, this process is known as a ingestion. So ingestion process get completed in the buccal cavity में आपकी ingestion की process पूरी complete हो रही है आपकी, तो वहां पर भी आपका digestion start हो जाएगा, digestive process start हो जाएगी with the help of these enzymes। ये जो आपके enzymes है लाइजोजाइम और सलाइवरी अमाइलेज, इन एंजाइम्स की हेल्प से क्या हो जाएगा, आपकी जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होगा और डाइजेशन में हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे जो यहाँ एक चीज याद रखनी, सलाइवा प्लस फूड, जब सलाइवा फूड से मिक्स हो जाता है, सलाइवा प्लस फूड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, बोलस बोलते हैं, इट इज नोन एज अ बोलस बोलते हैं इसको, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, दिस बोलस नाउ पास टू द, अब किससे पास होगा ये बोलस कहाँ जाएगा आपका, देन फेरिंग्स एंड इसोफेगस, फेरिंग्स और इसोफेगस के थ्रू, इसोफेगस, ठीक है। तो ये जो बोलस है आपका क्या होगा, ये आपका कहाँ यहाँ एंटर करेगा, ठीक है। एक वर्ड आता है आपका डीग्लूटिनेशन, मतलब क्या होता है, डीग्लूटिनेशन क्या होता है कि उसको
निगलना उसको अच्छे से, डीग्लूटिनेशन को निगलना। देखो एक वर्ड आता है डीग्लूटिनेशन। देखो जो डीग्लूटिनेशन टर्म है ये क्या होता है, जनरली आपका वॉलेंट्री होता है। जैसे हमने खाना खाया, मीन्स हम लोग खाना जब ले रहे हैं, इसको निगल रहे हैं, तो पहले स्टार्टिंग में स्टार्टिंग इन माउथ में क्या होगा, इन माउथ में क्या हो जाएगा ये, इट इज डीग्लूटिनेशन क्या हो जाएगा, ये स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग ऑफ फूड। क्या बोलते हैं, स्वेलिंग ऑफ फूड, स्वेलोइंग ऑफ फूड होता है ये, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फूड होता है। अब क्या होता है, ये माउथ में स्टार्ट हुआ है, तो माउथ में जैसे स्टार्ट होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम, ये आपका वॉलेंट्री है। पहले क्या है, ये आपका वॉलेंट्री है, बिकॉज वी टेक बाय अवर ओन विल, वी स्वेलो द फूड विद बाय अवर ओन विल, बट व्हेन इट रीचेस फ्रॉम फेरिंग्स, फेरिंग्स से क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम फेरिंग्स, ये क्या हो जाएगा आपका, इनवॉलेंट्री हो जाएगा, इनवॉलेंट्री हो जाएगा। Why? Because the food now the food has to reach by its own will, अपने विल से उसको नीचे पहुंचना है, ठीक है। तो ये डीग्लूटिनेशन हम लोग फेरिंक्स से पढ़ रहे थे, तो फेरिंक्स में क्या होगा, फ्रॉम फेरिंक्स से क्या होगा, बोलस एंटर करेगा, यहाँ पर बोलस एंटर हियर, यहाँ से एंटर करेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंटर होने के बाद में फिर ये ईसोफेगस में पहुंचेगा। तो ईसोफेगस क्या होता है, सी हियर, ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस क्या है, इट इज फर्स्ट थिंग अ लॉन्ग पाइप विच अटैच द फेरिंक्स से कंटिन्यू हो रही है आपकी, ये क्या होती है, लॉन्ग, इट इज अ लॉन्ग फूड पाइप, ये फूड पाइप, लॉन्ग फूड पाइप, ठीक है। कितनी है ये, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इसकी विड्थ बहुत कम होती है, विड्थ होती है इसकी विड्थ होती है 2 जो डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है, डायमीटर, ठीक है। तो ये ईसोफेगस का आपका ये हो गया, इसमें इसकी लेंथ हो गई और विड्थ हो गई। देन कम्स टू, ये कहाँ जाता है, इट गोज टू, ये जो ईसोफेगस है कहाँ पे जाके एंड होगी, इट गोज टू स्टमक, ये स्टमक में जाएगी ईसोफेगस, ठीक है, स्टमक में जाएगी ईसोफेगस। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होगा, नो डाइजेशन हियर, नो, बस ये क्या है, सिर्फ फूड को पास कर रही है, नो डाइजेशन हियर, नो डाइजेशन, ठीक है, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं है, और यहाँ पर कोई ग्लैंड्स नहीं है, नो ग्लैंड्स हियर, नो ग्लैंड्स हियर, यहाँ पर कोई ग्लैंड्स भी नहीं है, ठीक है, कोई डाइजेशन नहीं है, कोई ग्लैंड्स नहीं है इसमें। और क्या है इसमें, जो यहाँ जो मूवमेंट होता है, दिस मूवमेंट, जो मूवमेंट हो रहा है फूड का मूवमेंट हो रहा है जो एलिमेंट्री कैनाल में, इसको हम क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। ये क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं, और चर्निंग मूवमेंट बोल सकते हैं इसको, चर्निंग मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है। तो ये ईसोफेगस हो गया, इसमें चर्निंग मूवमेंट ऑफ फूड बोलेंगे इसको, ईसोफेगस हो गया ये। अब क्या होगा, ईसोफेगस क्या करेगा, जाके स्टमक में जाके मिल जाएगा, डायफ्राम के नीचे जाके स्टमक में जाके अटैच हो जाएगा, ये गोज टू द स्टमक बाय डायफ्राम, बिलो डायफ्राम, या बोल सकते हैं इसको बिलो डायफ्राम, ठीक है। तो ईसोफेगस हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कई सारे, देयर आर सो मेनी ऑफ द पार्ट्स एंड ऑर्गन्स आर देयर, सो वी हैव टू स्टडी ऑल द पार्ट्स, एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बकल कैविटी। इन बकल कैविटी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टंग, देन टीथ और टंग हमने डिस्कस किया था, देन वी गोज फॉर द फेरिक्स एंड ईसोफेगस। और बकल कैविटी का एक दो पार्ट और है आपका, एक पैलेट होता है आपका, यूवुला होता है, दो पार्ट हो रहे हैं उसके, पैलेट एंड यूवुला, एक होता है आपका पैलेट एंड यूवुला, ठीक है। पैलेट को हम क्या बोल सकते हैं, तलवा जो होता है ऊपर का, तो पैलेट आपका हार्ड भी होता है, सॉफ्ट, नीचे वाला जो होता है सॉफ्ट, पैलेट आपका होता है सॉफ्ट पैलेट, दो तरह का होता है आपका, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट,
ओके, तो टू टाइप्स ऑफ पैलेट आर देयर, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, वो भी आपके माउथ में प्रेजेंट होगा। यूवुला क्या होता है, एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर होता है, तो पीछे आपका उसमें कनेक्ट रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, पीछे सबसे कॉर्नर में दिखाई देता है ये स्ट्रक्चर आपका। यूवुला क्या होता है आपका रिंग स्ट्रक्चर, ये क्या कर्व्ड मसल होती है एक तरह से, क्या बोल सकते हैं इसको, कर्व्ड मसल जो होती है आपको दिखाई देती है ना, पर जब मुंह खोलेंगे देखेंगे तो एक रिंग टाइप की दिखाई देगी पीछे आपकी कर्व टाइप की, तो वो आपका यूवुला होता है। ठीक है, कुछ डायग्राम्स इसमें दिखा देते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, हम देख सकते हैं इसमें, ये देखो इसमें ये हार्ड पैलेट बताया था, इसमें ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है। जो तलवा होता है, जो हमारे माउथ का तलवा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं माउथ के तलवे को। तो ये हार्ड भी होता है, हार्ड पोर्शन भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। कैसे, जो सॉफ्ट पैलेट, हम कभी भी कोई गर्म चीज लेते हैं, व्हेन वी इनटेक द वेरी हॉट थिंग्स, तो व्हाट हैपन, वो जल जाता है ऊपर, तो वो क्या होता है आपका सॉफ्ट पैलेट होता है आपका। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट होता है आपका, यहाँ पैलेटाइन टॉन्सिल्स हो जाते हैं। यहाँ पीछे आपका यहाँ यूवुला दिखाई देता है, ये देखो ये आपके टीथ भी हैं इसमें, कैनाइन, इंसाइजर्स, मोलर्स। ठीक है, और आपके ये टॉन्सिल से पीछे ये यूवुला है, देखो ये इस तरह का दिख रहा है आपको, ये चीज जो दिख रही है आपको पीछे नेक, ये होता है आपका यूवुला, ये यूवुला होता है आपका। ठीक है, पैपिली बताया था आपको, पैपिली ऑफ टंग्स बताए थे सारे, तो यहाँ पे आपके पैपिलीज प्रेजेंट होते हैं, और ये गम्स है आपके, ये यहाँ पर ये लिप्स है आपका, तो ये आपकी ओरल कैविटी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बकल कैविटी भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ बकल कैविटी। ठीक है इसमें, और इसमें नेक्स्ट ये देखिए, ये टीथ का स्ट्रक्चर, टीथ कैसे पूरा पढ़ा है हमने, ये एनेमल होता है आपका, ये वाला ये एनेमल हो गया आपका, ये व्हाइट पोर्शन जो दिख रहा है आपका, ये देखो ये हो गया क्राउन हो गया, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन क्राउन हो गया, देन आपका नेक पोर्शन हो गया ये, और ये आपका रूट हो गया जो आपका एम्बेडेड है इसमें, ये दिख रहा है पूरा इसमें क्लियर आपको, इनेमल हो गया, देन डेंटिन पार्ट हो गया, ये पल्प चैम्बर, इसमें आपको देखो ब्लड वेसल्स दिख रही है, ये आपकी सारी ब्लड वेसल्स है, आपको ब्लड वेसल्स है, देन ये गम्स है, आप ये वाली लास्ट में ये देखिए आपकी ये रूट कैनाल है, यहाँ पे ये रूट जा रही है आपकी, ये क्या है, रूट कैनाल, जो आपकी ये वो ब्लड वेसल है जो आपके नीचे बिल्कुल जा रही है, ये सीमेंटम है आपका, और ये पेरीओडोंटल लेयर, ये पीछे वाली जो लेयर होती है ये बोन है आपकी, और नर्व्स और ब्लड वेसल्स की सप्लाई है यहाँ पर, ये आपका गम्स है यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बकल कैविटी होल कंप्लीट बकल कैविटी, pharynx and esophagus. So in the next lecture we are going to discuss some other parts of digestive system और gastrointestinal tract, इसमें आपका स्टमक आ जाएगा, लिवर आ जाएगा इसमें, और फर्दर पार्ट है, we will discuss it in the next lecture. Thank you.